वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने जो गुज़श्ता इंटरव्यू किया उसमें आलिया हमज़ा के शोहर जो है हमज़ा मलिक का इंटरव्यू था और उसमें उनके जज्बात से भी आपको आगाह किया। वो एक पुरज़म आपके लिए नौजवान है और आज भी खड़े हैं अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ। तो इस तमाम जो एक अज़म का मामला है, इसके पीछे भी नेचुरली कुछ ना कुछ एतमाद होगा। इस वक्त हमारे साथ आलिया हमज़ा के फादर इन लॉ मौजूद हैं, जमील अहमद मलिक साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी गपशप उनसे भी। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपने ज़ाहिर है आलिया हमज़ा को अपनी बहू के तौर पे चुना, तो ये विद इन फैमिली आपने ये था या फैमिली से बाहर, और क्या गुण देखे थे आपने आलिया में और आज भी आप साथ खड़े हैं? जी, ये तो बिल्कुल रिश्ते नाते तो कुदरती तौर पे होते हैं। तो जो आपने फरमाया कि आलिया में क्या गुण देखे थे, तो गुण तो यही थे कि वो एक पढ़ी लिखी और नेक सीरत खातून थी और वो अपना मेरे बेटे के साथ ही जॉब में भी थी और ये एक अरेंज तौर पे मैरिज थी जो हमने दोनों की शादी कर दी। ठीक है जी। उसके बाद आपके ज़ाहिर है आपके घर में रही हैं, जी जी, पूरे आपकी फैमिली की देखभाल की है। बिल्कुल। तो ये 20-21 साल का जो सफ़र है, कभी कोई शिकायत का मौका, नहीं, कभी कोई, या मतलब आपको कैसा लगा उनका रवैया? देखिए जी, विद इन द फैमिली हर बिहेवियर इज़ वेरी गुड। बिल्कुल सबसे सबका ख्याल रखती है और बच्चों की देखभाल और परवरिश उसने अच्छे तरीके से की है। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के ड्रेसिंग का, बच्चे सब देखभाल आलिया घर चलाती थी एक अच्छी खातून की तरह जी। एक अच्छी खातून की तरह घर चलाया है। जी, लेकिन आमतौर पे होता है कि कोई घर गृहस्थी चलाने वाली खातून जो है ना, उसको सियासी मामला से बहुत दूर मशवरा दिया जाता है कि सियासत हमारा काम नहीं है। आम फैमिली का तो स्पेशली यही होता है। तो आपको नहीं लगता था कि इनकी जो सियासत में इंगेजमेंट हो नहीं रही थी, जो इमरान खान के साथ ये आउट ऑफ द वे जब चल रही थी, जी तो आपने कोई रोका नहीं? आपको नहीं लगा कि ये सिलसिला रोकना चाहिए? देखिए, इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना जी, वो चंद घरानों की मिरास बन के रह गई। तो अगर कोई मिडिल क्लास के लोग या जिनको आप कह रहे हैं कि कम वसाइल वाले लोग अगर पढ़ लिख जाए और वो पॉलिटिक्स के मुतालिक सोचना समझना शुरू कर दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। तो आप ये हर एक का राइट है कि वो अपने मुल्क की पॉलिटिक्स के मुतालिक आगाही हासिल करे। तो आप फिर पूरे तरीके से डट के खड़े हो गए? जी, डटने वाली बात तो अभी है ही नहीं। अभी तो ये है कि बच्चे अगर इस लेवल पे सोचते हैं कि जी ये मुल्क में जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसके मुतालिक बातचीत आपस में करते थे, घर में डिस्कशन होती थी, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं थी जी। लेकिन जाहिर है वो एक बड़ा अच्छा पीरियड था जिसमें हाँ इलेक्शन हाँ, में रास्ते खुल रहे थे। एग्जैक्टली, जी जी, 2013 के इलेक्शन की बात करें, 2018 के इलेक्शन की बात करें, ठीक है, और उसमें एमएनए भी बन गई। ठीक लेकिन है। एक मुश्किल पीरियड जब शुरू हुआ है उसमें देखिए, तो ये फिर मुश्किल पीरियड जो है ना जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है जी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नशेबो फराज आते हैं या कोई अप्स एंड डाउन्स, तो ये इट्स वेरी नेचुरल। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है अपना। मगर आलिया ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आके अपना परफॉर्म किया ना जी, उससे हमारी फैमिली जो थी बड़ी सेटिस्फाइड। पूरी फैमिली शी सेटिस्फाइड है। इज़ वेरी करेजियस, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, और इसके साथ साथ उसने अपना ये जो सियासत का काम है इबादत समझ के किया है। हमें इसलिए उसकी बातों पे और उसके काम पे कोई एतराज़ नहीं हुआ। इसलिए काम पे बातों जी पे एतराज़ नहीं बिल्कुल हुआ। तो नहीं। इन और फ्यूचर एक और मैं आपको इसी ज़िमन में एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी फैमिली जो है, बल्कि हम अपनी फैमिली की मिसाल देते हुए यही कहेंगे कि आप किसी भी
नुक्ता नज़र का रखने वाली सियासी लोगों को देख लें, यानी जो उनकी जो पैट्रियाटिक किस्म की जो अपनी होती है ना इंस्टिंक्ट और सलाहियत, वो आलिया की बियॉन्ड डाउट थी। शी इज़ अ पैट्रियट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर हर पैट्रियाटिज़म जो है ना जी, दैट इज़ बियॉन्ड डाउट। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके पाकिस्तान की खिदमत ही की है। हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं थे कि जी पॉलिटिक्स हमारे लिए कोई दौलत के जरिया नहीं को हसूल है, रोज़गार का ज़रिया थी, या इस किस्म का कोई मसला नहीं था हमारा। हमारे घर में मैं पिछले 60 साल से बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, अपने लेवल का काम कर रहा था। अल्लाह पाक की रहमत थी, रोज़ी रोटी मिल रही थी, खुदा का शुक्र है। इसी तरह मेरा बेटा मेरे साथ मेरे काम में मेरे साथ शेयर करता था काम को। तो अब आप आलिया का पॉलिटिक्स में आना ये कोई अजूबा नहीं था जी, या कोई ऐसी बात नहीं थी। एक पढ़ी लिखी औरत अगर ये सोच ले कि यार मैं कुछ घर में फ़ारग वक्त में कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए सोचूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। ये बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू है आपकी। लेकिन अब अगर चीज़ें आगे लेके जाने की बात हो और पॉलिटिशियन के दरमियान अगर कोई आपस में एंगेजमेंट हो, मतलब बजाय इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी एक पॉलिटिकल लीडर को चुनती है, बिल्कुल ठीक है, और बाकी को साइडलाइन पर कर देती है। ये हमने एक्सरसाइज बार बार देखी है, 2017 में भी देखी है, अब भी देखी है, इससे पहले भी होती रही है। तो उसकी बजाय जैसे बना था, आप कह रहे हैं कि COD बना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो भी आपस में बड़े लड़ते थे इसी तरीके से। तो कोई ऐसी सीन बने कि 3-4 जमातें जिसमें नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, इस्टेब्लिशमेंट को मिना करके बात आगे बढ़ाएं, तो ये सीन नहीं बन सकता? मेरे भाई, आपने बात शुरू की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से, या जो 8-10 साल का जो रिसेंट पास उसको आप कह लें, इससे मैं आई हैव बिन वाचिंग दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान सिंस 1950 एंड ऑनवर्ड्स। हमने पाकिस्तान, मेरी इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि मेरी उम्र अबव 80 है, तो मैंने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने बनते देखा है और उसको पनपते भी देखा है और उसके उतार चढ़ाव भी देखे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल लोगों की भी हुकूमतें देखी हैं और नॉन पॉलिटिकल यू कैन से, वो भी पॉलिटिकल बन गए बाद में, मगर जो जनरल्स जो मार्शल लॉ इम्पोज करके आए, और उनको भी हमने बड़े कीनली वॉच किया है, बल्कि बहुत सौ की फेवर की है। अयूब खान का दौर था तो लोग अयूब खान की बड़ी फेवर कहते थे जी, अच्छे, मगर लेटर ऑन ज़िया-उल हक का दौर आया तो उस वक्त भुट्टो साहब के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। इस तरह फिर ज़िया-उल हक का दौर आ गया, और ये पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन से ना जी, ये हमारी आंखों में होते रहे, और बहुत बड़े बड़े हंगामे भी हमने देखे। हमने एक वक्त में पाकिस्तान में पूरे माल रोड पे तहस नहस होते देखा। ये कौमों की तारीख में और ममालिक की जो होती है जद्दोजहद में इस तरह के मामला होते हैं। जद्दोजहद ना आपके रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं उसमें ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सियासी मामूलात आप कह लें, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे भी बड़े बड़े पाकिस्तान में एजिटेशंस और पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो चुका है, वो हमारी आंखों के सामने देखा है हमने। अयूब खान के ख़िलाफ़ हमने नवाबज़ादा नसरुल्लाह और उनकी जो उस वक्त की सियासी मुखालफत थी, उसमें मियाँ मुमताज़, दौलताना, मलिक कासिम, सारे लीडर मुझे अब तक नाम याद है उनके, और हम लाहौर में सड़कों में उनके लिए एहतजाज उनके साथ चलते थे जी। इसी तरह फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उसी ज़माने में भुट्टो साहब की अलहदगी शुरू हो गई अयूब खान के साथ, उसको भी देखा हमने। और लेटर ऑन फिर भुट्टो का दौर देखने के बाद वो जो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली, उसकी हंगामा रही और उसकी जो तेज़ियाँ वो भी देखी। ये पाकिस्तान की
पॉलिटिक्स को हमने बड़ा कीनली वॉच किया है जी, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ देखी है, चलती रही है। और ये जो मौजूदा साल 1.5 साल से हुआ है ना, इसमें तो बस अब आप क्या कहें कि इंसानी हकूक़ की मैंने तो पामाली होते हुए देखा है। 82 साल की उम्र में ये पहली दफ़ा महसूस हुआ है कि हमने घुटन महसूस की है इस मुल्क में कि यार ये क्या हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, अब इसका ज़िम्मेदार कौन है उसका तयन लोग खुद करेंगे। और वाक़यात और कोई मेरा वो सवाल था कि कोई एंगेजमेंट होनी चाहिए पॉलिटिशियंस के दरमियान, आपका जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल ने बड़ी एफर्ट्स देखिए मेरी बात सुने, ये जो मुल्क की कोई भी मसाइल या मामलात हो उसके ऊपर डायलॉग तो ज़रूर होना चाहिए जी। इसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता कि डायलॉग ना हो। अब डायलॉग कहाँ हो, किससे हो, इसका तयन होना ज़रूरी है जी। और कौन किससे बात करना चाहता है, कौन क्या करता है, ये मुल्क में इस किस्म की जो है ना, ये एक अच्छा हारमोनी पैदा होनी चाहिए, एक ऐसी फ़ज़ा पैदा होनी चाहिए जिसमें बातचीत हो सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और बात इनकी के डायलॉग का रास्ता खोलने में कोई हर्ज नहीं है, नहीं जी, और कब और किससे कैसे हो, लेकिन मुल्क के अंदर बेहतर फ़िज़ा जो है वो पैदा होनी चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस नौयत के बहुत आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव किस्म की इंटरव्यूज़, जो जदोजहद करने वाले लोगों की इंटरव्यूज़ हैं, जो एफ़र्ट्स करते हैं और बज़ाहिर उनकी कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।